इस खबर के प्रायोजक हैं मां शारदा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जहां बीए, बीकॉम, बीएससी के साथ बीएलएड, एमए राजनीति शास्त्र, हिंदी और समाजशास्त्र के साथ ही एमकॉम की सुविधा एवं अतिरिक्त कोर्स में मास कम्युनिकेशन, बीसीए, बीएससी होम साइंस भी उपलब्ध। महाविद्यालय में छात्रों के लिए स्पोर्ट एक्टिविटी, आरओ वाटर, वाईफाई कैंपस, लैब, एनएसएस सुविधा भी। महाविद्यालय के प्रबंधक हैं साकेत सक्सेना, प्रशासनिक नोडल अधिकारी विजय गौतम एवं प्राचार्य नरेंद्र सिंह सिकरवार। महाविद्यालय का पता है झांसी खजुराहो नेशनल हाईवे किनारे, घुराट, तेजपुरा, बंगरा, झांसी। शादी के कुछ समय बाद ही एक विवाहिता के द्वारा फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली गई। तो ही बताया गया कि विवाहिता के 3 बच्चे भी हैं जो पहले पति की संतान हैं। आपको बता दें कि पूरा मामला झांसी के कटेरा थाना का है, जहां पर कटेरा देहात के एक मोहल्ला बड़ेहार में रहने वाली आरती कुशवाहा पत्नी हनुमत कुशवाहा, जिसकी लगभग 1 साल पहले हनुमत के साथ दूसरी शादी हुई थी। बताया गया कि आज सुबह लगभग 10 बजे आरती कुशवाहा के द्वारा फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली गई। तो वही पति पत्नी के बीच विवाद और पारिवारिक विवाद आत्महत्या का कारण बताया गया है। परिजनों का कहना है कि पति पत्नी के बीच बच्चों को लेकर आए दिन विवाद होता रहता था। इसके साथ ही मृतका के पिता का कहना है कि ससुराल वाले उसकी बेटी को परेशान करते थे। छोटी छोटी बातों के लिए उसे परेशान किया जाता था, जिसके चलते उसने ये कदम उठाया। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरती के शव को कब्जे में लेकर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस क्षेत्र अधिकारी श्रीमती स्नेहा तिवारी द्वारा बताया गया कि मामले को लेकर पुलिस जांच कर रही है। देखते रहिए आपका अपना चैनल टाइम्स ऑफ बुंदेलखंड। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहाँ के रहने वाले हो? यही कटिया बड़ा है। बड़ा क्या हो गया आपकी घटना? हाँ, 2 भाभी हैं जो इसमें फांसी लगा के कुछ खत्म हो गई हैं। अच्छा, भाभी ने हाँ। भाभी ने फांसी क्यों लगाई? अब वो फांसी का हमें पता नहीं, बस भाभी से इतने बोला था, जैसे पापा बोल रहे थे का नाम उनके भाभी के जी कि का नाम आप लोग का नाम चूल्हे पे रोटी बनवाते क्यों हो? तो हम लोगों ने अकेले बस भाभी से यही बोला कि भाभी तुम चूल्हे पे रोटी नहीं बनाया करो, गैस पे बनाया करो। जी तो बस इसी की बात थी। और जैसे भाभी ने पापा से कहा होगा कि इन्होंने हमें कपड़ा नहीं लुआए, तो बस भाभी से यही बोला हमने कि जैसे पापा से क्यों बोला आपने कि जैसे हमें कपड़ा नहीं लुआते, तुम पहले हमसे तो बोलते कि हमें कपड़ा लुआ दो, हम ना दिलाते। हमने कही भाभी से, तो तुम जैसे अपने पापा मम्मी से बोलते कि मुझे कपड़ा नहीं दिलाए। जब जे सुबह आज सुबह लगाई फांसी की रात में? आज सुबह लगाई। वो आज सुबह लगभग कितने बजे समय? सुबह 10 बजे के करीब ऐसे। जैसे हम तो लोग यहाँ कोई नहीं थे, ना हमारे पापा ना कोई, हम सब आप लोग कहाँ थे? हम तो माँ खेत पे भट्टा लग रहा था गुम्मा अच्छा। का, तो वहीं है। हम तो 2 दिन से वहीं पे हैं, जी। तो हमें जैसे पता नहीं। और फिर जैसे जो भी बात हुई उनके, कोई विवाद होगा? और कोई विवाद नहीं है। बस अकेले दोनों हमारे भतीजे हैं जो उनको मना किया था कि आप खेलने जाते हो जैसे तालाब में सब यहाँ, तो उनसे मना किया था कि आप घाम में खेलने नहीं जाना, घर पे रहना। अब जैसे जब उनके पापा बोल रहे थे कि हमने संबंध किया है तो हमारे बच्चे और बच्ची घर से बाहर नहीं निकलेगी जी। तो हमने बोला तो तुम जैसे घर पे रहो, कहीं काम पे भी नहीं जाओ। तो खाना अकेले बस दोनों बच्चों को रोका था कि आपको घाम में खेलने नहीं जाना। भाभी जैसे बोल रही थी उनकी तबीयत खराब है, बोल रही थी बच्चे की कि पेट पे रहा है, तो बस हमने यही बोला भैया से कि भैया का नाम तुम बोल रहे थे, और भाभी बोल रही थी कि उनका पेट पे रहा है और मूड दर्द कर रहा है, तो जो वहाँ पे घाम में खेल रहे थे। तो बस अब जो नहीं है पता, भैया ने जैसे डांटा होगा, जो भी कहा होगा कि तुम घर से बाहर नहीं निकलना, हम मार देंगे, कुछ भी कर देंगे, और इसके आगे हमें और पता नहीं है। यही बात है। कहाँ के रहने वाले हो? झांसी। ये फांसी लगाई जिस बहू ने, हाँ, ये आपकी कौन है? बच्ची है हमारी। क्या समस्या हुई इसने फांसी लगाई बच्ची ने आपकी? समस्या ये है कि 2-3 दिन से बराबर कई दिनों से विवाद चल रहा है जी पारिवारिक मैटर। जी हाँ, इसलिए हम बराबर फोन लगाते थे, तो इन लोगों ने ये ऑब्जेक्शन उठाया कि तुम्हारे बाप के रोज फोन आते हैं और ऐसी बात है, जो भी बात करना है हमसे करो। अच्छा, गर्मी का समय है, हमारी जो शादी की थी, जो टाइम खुल बात हुई थी, हमारी बच्ची चूल्हे पे रोटी नहीं बनाएगी, है गैस पे बनाएगी। इन लोगों ने शब्द हमने कहे फ़ोन पर, तो लोगों ने चूल्हा वूल्हा खोद दिया और ऐसा उल्टी सीधी बकवास करी, घर में आके बदतमीजी वगैरह की, गाली गलौज की, और इन लोगों से कह दिया कि टांगा तोड़ देंगे घर से बाहर। जी अच्छा, पैर में चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया, लड़की का इलाज नहीं कराया इन लोगों ने किसी भी प्रकार से। अच्छा, और लड़की की कल हमारा लड़का आया और बड़ी बहू आई लेवाने के लिए, तो इन लोगों ने पहुँचाने से साफ इनकार कर दिया कि नहीं पहुँचाएंगे, जी और ले गए तो टांगा तोड़ देंगे इनकी।
हमारे बड़ा लड़का मेन और बात बताइए से आपकी बच्ची ने फांसी लगाई है, इसका क्या कारण है? इसका कारण पर घरेलू विवाद है। घरेलू विवाद है। दूसरी बात, लड़की ने जो मैसेज छोड़ा है जी। लेकिन मैं मैसेज में क्या छोड़ा है? पुलिस के पास बच्चों ने बताया, हमने तो देखा भी नहीं है, जी। पुलिस के पास है वो मैसेज। जी। और लिखित में जो उसने बताया, क्या लिखित में फोन पे है मैसेज के लिखित में है, लेटर है? लेटर है। अच्छा, लेटर पुलिस ले गई? पुलिस ले गई। लेटर में शायद बच्चों ने हमें ये बताया जी। कि हमारे बड़े चाचा ने जी। आके मम्मी से उल्टी सीधी बकवास की, अच्छा। और फिर उसके बाद छोटे चाचा है, छोटे चाचा ने उल्टी सीधी बकवास की और पापा ने ठीक है। आज थाना कटेरा पर एक सूचना मिली कि कटेरा देहात क्षेत्र में एक विवाहिता महिला जिनका नाम आरती कुशवाहा था, इनकी 40 वर्ष उम्र थी और इन्होंने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। इस सूचना पर तत्काल कटेरा की पुलिस मौके पर गई है और शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई है। मौके पर शांति व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। अभी किसी भी पक्ष की तरफ से थाने पर कोई तहरीर नहीं मिली है। पुलिस के द्वारा घटना के कारणों की सघन पड़ताल की जा रही है। श्याम राघवेंद्र कृषि महाविद्यालय एवं ऐसे विधि महाविद्यालय महाविद्यालय में बीएससी कृषि, एमएससी कृषि, बीए, एमए, बीकॉम, एमकॉम के साथ बीएससी बायो, मैथ, एमएससी जंतु, वनस्पति, गणित, भौतिक और रसायन के साथ बीएड और एलएलबी कोर्स। कृषि के क्षेत्र में आधुनिक तकनीक के साथ विद्यार्थियों के लिए नए नए प्रयोग और मूट कोर्ट के साथ भारतीय कानूनों की बारीकी के साथ जानकारी, आधुनिक विज्ञान लैब और सरकार द्वारा चलाई जा रही छात्रों के लिए हर योजना का लाभ। महाविद्यालय का पता है गरौठा रोड, धवाकर, मऊरानीपुर, झांसी।